हम लोग पेपर 1 का क्वेश्चन 69 डिस्कस करेंगे। रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इस तरह डायग्राम बना हुआ है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 135 है, ये एंगल 75 है, और कोई रे ऑफ लाइट 60 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे आ रही है। ये 60 डिग्री एंगल है। मटेरियल का नाम लोग ABCD रख रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि CD सरफेस पर जब रे आएगी तो क्या उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं। AD सरफेस से रे बाहर आ सकती है नहीं आ सकती है, और अगर AD सरफेस से बाहर आती है तो उसका डेविएशन कितना होगा, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच एंगल कितना होगा। √3 दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देयरफॉर क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। ये एंगल लेट्स से R मान लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड R। एज्यूमिंग स्नेल्स लॉ वी हैव 1 into sin 60 is equal to mu. Mu is under √3 sin R. Therefore ये √3/2 है, √3 और √3 कैंसिल हुआ, sin R is 1/2, therefore R is equal to 30 डिग्री। R is equal to 30 डिग्री हो गया। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा जाए तो यहां पर नॉर्मल लाइन ही है, दिस इज द नॉर्मल लाइन। मान लेते हैं यहां पर ये एंगल R1 है। अब अगर R1 का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो TIR होगा, अदरवाइज TIR नहीं होगा, रे यहां से बाहर निकल आएगी। तो ज्योमेट्री से R1 निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये अभी निकाला 30, देन 60 + 30, 90 + 30 is 120, 120 + 60 is 180, hence this angles must be added to get 180, therefore ये एंगल 45 आता है। therefore by geometry we have R1 is equal to 45 डिग्री। R1 45 डिग्री है। क्रिटिकल एंगल निकालते हैं। वी हैव sin θc is equal to 1/μ होता है, which is 1/√3। क्लियरली दिस इंप्लाइज कि θc less than 45 डिग्री, hence TIR will takes place at the surface CD। सरफेस CD पर TIR होगा। तो सरफेस CD पर TIR होगा, therefore A ऑप्शन सही हो गया। A इज करेक्ट। A ऑप्शन सही है क्योंकि A ऑप्शन में दिया हुआ है कि रे गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एट फेस CD, ये सही है। अब क्योंकि यहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन हुआ, ये नॉर्मल लाइन है यहां पर। लेट्स से दिस एंगल इज R2, इसको लोग R2 मान लिया जाए, ये एंगल R2 है। तो बिकॉज 45 ये भी 45 हो गया, तो देयरफॉर ये भी 45 डिग्री हो गया। तो 45 एंड 75, ये 45 डिग्री और 75 डिग्री दोनों एंगल्स हो गए ये। देयरफॉर 45 + 75 is 120, ये 60 डिग्री बनता है फिर, एंड हेंस R2 is 30 डिग्री। R2 30 डिग्री फॉर ज्योमेट्री। R2 30 हो गया ज्योमेट्री से। देयरफॉर हम लोग ये निकालते हैं कि जब रे यहां से बाहर आएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, ये कितने एंगल पर होगा, थीटा निकाल लेते हैं। अज्यूम अगेन एज्यूमिंग स्नेल्स लॉ वी हैव √3 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू sin थीटा। दिस गिव्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा 60 डिग्री हो गया। अब देख लीजिए आप खुद ही, ये फेस AD है, AD फेस से जो रे है इंसिडेंट रे वो इस तरह से है,
दिस इज इंसिडेंट रे, ये एंगल 60 दिया हुआ है, देयरफॉर ये 60 डिग्री है, ये 60 होगा, दिस इज 60 डिग्री। इमर्जेंट रे फाइनली इस नॉर्मल लाइन से थीटा एंगल मतलब 60 डिग्री बना रही है, दिस द इमर्जेंट रे, ये एंगल 60 है, तो क्लियरली ये एंगल 30 डिग्री होगा, एंड देयरफॉर इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे में 90 डिग्री का एंगल है, देयरफॉर ए सही हो गया पहले ही। बी ऑप्शन सही है, चूंकि लिखा हुआ द रेज कम्स आउट थ्रू द फेस एडी, तो इसे बी ऑप्शन भी सही है, एडी से बाहर निकल रही है रे, बी ऑप्शन भी सही है, और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे 90 डिग्री पे है, इसे सी ऑप्शन भी सही है, देयरफॉर 3 ऑप्शंस आर ट्रू, ए बी एंड सी, एंड दिस इज क्वेश्चन 69।